जय हिंद दोस्तों। क्रेडिट कार्ड का पैसा नहीं दिया, क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं किया तो आपको हो सकती है जेल। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हो, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हो। जैसा कि हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं और आप लोग भी अगर इस वीडियो को नए माध्यम से देख रहे हैं तो आप लोगों के मन में एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी होगी कि यार क्रेडिट कार्ड का अगर मैंने बिल पे नहीं करा तो क्या होगा। ठीक है, ऐसे ही कल हमारे क्लाइंट का एक हमारे पास फ़ोन आया। ठीक है, कि वो थोड़े डरे हुए थे, रात का टाइम था 8 बजे के करीब। वो थोड़े डरे हुए थे कि जी हर्ष जी एक परेशानी आ गई है मेरी तरफ से। मैं क्या बताइए क्या परेशानी आ गई है आपको, हम उसका आंसर देंगे, हम तो बैठेंगे इस चीज़ के लिए, है नहीं है। यहाँ नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे मेरा, अगर आप चाहे तो आप भी मेरे से बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने पूछा मैं क्या बताइए क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है। ठीक है, तो उन्होंने बोला जी आपने मुझे पर्सनल लोन का तो बता रखा था, ठीक है, कि उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, लेकिन जी मेरे पास तो 3 क्रेडिट कार्ड भी हैं और वो 3 क्रेडिट कार्ड 10 लाख रुपए के बन रहे हैं उनका बिल। उसमें तो रिकवरी एजेंट ने मुझे बाकायदा मैसेज करा है कि मेरे को जेल हो जाएगी अगर मैंने पे नहीं करा तो। उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर 420 लगेगी, 406 लग जाएगी, 408 लग जाएगी। तो मैंने उन्हें थोड़ा समझाया, मैं क्या जी रुकिए, आप थोड़ा इस चीज़ में गलत हैं। ठीक है, हाँ मैंने माना कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड अलग अलग होते हैं थोड़े, ठीक है, लेकिन नहीं वो 100% अलग नहीं है। ठीक है, वो थोड़े चीज़ों में अलग है। हाँ क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन में क्या फ़र्क है मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इन पर मैंने भी उन्हें थोड़ा हंस के बताया था क्या चीज़ होगी क्या नहीं। देखिए, अगर आपने किसी प्रकार का क्रेडिट कार्ड ले रखा है या फिर पर्सनल लोन ले रखा है, दोनों ही अनसिक्योर लोन है। ठीक है, तो जैसे अनसिक्योर लोन में आपको पता ही होगा पहली बात तो कि आपको ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जब आपने कोई गारंटी नहीं दे रखी, आपने कोई चीज़ नहीं दे रखी, तो वो क्या कर लेंगे बैंक क्या कर लेगा आपका, कुछ नहीं कर सकता ना। तो यही चीज़ थी। ठीक है, आज वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं है टोटली। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपकी किसी तरीके की परेशानी है, चाहे वो हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, चाहे वो सेटलमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्बिट्रेशन के नोटिस से रिलेटेड हो या किसी और नोटिस से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर किसी और परेशानी से आप जूझ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हैरेसमेंट हो, रिकवरी एजेंट की होम विजिट हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हम व्हाट्सएप पे हर टाइम अवेलेबल हैं, आप हमें मैसेज डालिए, हम आपकी परेशानी का आंसर आपको देंगे, सोल्यूशन आपको निकाल के देंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए किसी तरीके से। एक हमारी मेंबरशिप होगी वो आप ले लीजिएगा, उसके बाद आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो क्रेडिट कार्ड का लोन जो है आपका, जो क्रेडिट कार्ड का पैसा है, उसे अगर ना भरे तो क्या जेल होगी? जी बिल्कुल भी नहीं। क्रेडिट कार्ड का पैसा इकलौता एक ऐसा पैसा है जिसमें आपको किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जी हाँ, मैंने आज आपको कह दिया। और बताइए, जो हमारा पर्सनल लोन होता है उसमें एक तरीके से ईसीएस लगा होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ईसीएस होता है। ईसीएस जिसको नहीं पता, आप अपना जो बैंक अकाउंट देते हैं जिससे आपका पैसा कटता है, ठीक है, वो लगा होता है। अगर आप वो ना करें तो उसमें सेक्शन 25 में केस हो सकता है, लेकिन वो भी होता नहीं है। ठीक है, वो कहने के लिए हो जाता है कि हम कर सकते हैं। ठीक है, वो भी साल, 1.5 साल, 2 साल बाद कभी कभार बैंक करता है या फिर वो भी नहीं करता है। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब उसमें सेकंड चीज़ क्या आती है, अब जो क्रेडिट कार्ड है उसमें तो कोई ईसीएस है ही नहीं भाई। ठीक है, क्रेडिट कार्ड में तो आपने किसी तरीके से ईसीएस लगाया ही नहीं है, या फिर मान लेते हैं क्रेडिट कार्ड का लगाया हुआ ईसीएस भी वैलिड नहीं होता है कोर्ट में। और बताइए, ठीक है, जब आपने क्रेडिट कार्ड में किसी प्रकार से ईसीएस नहीं लगाया, जब उसमें किसी प्रकार का ऑटो डेबिट ऑन नहीं है, जब आप पे उसकी पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन तरीके से करते थे या फिर बैंक में जाके जमा करते थे, तो उसमें केस लग कैसे जाएगा मेरे भाई? ठीक है, वो तो आप फ्री हो जाएगा प्रॉपरली। क्रेडिट कार्ड में सिर्फ एक तरीके का नोटिस आपको आ सकता है, वो नोटिस है आर्बिट्रेशन का नोटिस। उसके भी आपको डरने की जरूरत नहीं। मान लेते हैं आर्बिट्रेशन का नोटिस आज आपको आया है, ठीक है, आप मुझे वो भेज दीजिए, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा होगा, मैं आपको रिप्लाई लिख के दे दूंगा, सेम डे वो खारिज हो जाएगा, सेम डे आर्बिट्रेशन का नोटिस खारिज हो जाएगा। ठीक है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं के वहीं खारिज हो जाएगा, फिर चाहे आपका ऑर्डर तक पास हो गया हो। और बताइए, ठीक है, तो अब अगर हम सेकंड चीज़ पे जाएं तो रिकवरी एजेंट ने ऐसा बोला कि भाई साहब आपको जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। तो क्लाइंट तो डर गया था, रिकवरी एजेंट भी तो ऐसा नहीं कह सकता। देखिए, ये सब कुछ नहीं है, ये सब सिर्फ एक डराने का माध्यम है कि जब भाई साहब आप डरो तब आप एक बैंकर होगा, उनका नंबर नीचे दिया होता है कि आप उसे फ़ोन करो कि हाँ हेलो जी आप केस मत लगाइएगा प्लीज़, आप केस मत लगाइएगा प्लीज़ मेरे ऊपर,
मैं आपको पैसे पे कर दूंगा, मैं 2-3 दिन में कर दूंगा। वहाँ से वो बैंकर बोला नहीं नहीं नहीं, आज शाम तक पैसे चाहिए, नहीं करोगे तो जेल जाओगे। अरे मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ पर्सनल लोन में भी कुछ नहीं होगा तुम्हें, और बोलो तो क्रेडिट कार्ड तो बहुत छोटी बात है। जब इन दोनों चीज़ों में आपका कुछ भी बैंक नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार की मोटी कानूनी कार्रवाई आप पे नहीं हो सकती है। देखिए आप पे हो क्या जा सकता है कानूनी कार्रवाई के तौर पे, ठीक है, मान लेते डिमांड नोटिस भेज देगा, रिकॉल नोटिस भेज देगा, वो किसी तरीके का नहीं होता, वो 2 बोरी मेरे घर के बाहर पड़े हुए हैं, आप उसे लीजिए ऐसे करके फाड़िए और फेंक दीजिए और बताइए, ठीक है। और सेकंड चीज़ होती है आर्बिट्रेशन का नोटिस। आप उससे आप आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई हमसे लिखवाइए और उसे खारिज करवा दीजिए, खत्म कहानी, टेंशन लेने की क्या जरूरत है। मेरा रिप्लाई लिखा हुआ आर्बिट्रेशन का नोटिस कभी भी अप्रूव्ड नहीं हो सकता, वो खारिज ही होगा वो आर्बिट्रेशन का नोटिस। उसके बाद बैंक कभी भी आर्बिट्रेशन नहीं करवा पाती, और बताइए, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज आती है आपका सेक्शन 25 का, ठीक है, वो बैंक करेगी नहीं, मैं बताता हूँ क्यों नहीं करेगी, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में तो कर ही नहीं सकती, उसकी तो हाँ छोड़ देते हैं, क्रेडिट कार्ड में तो कर ही नहीं सकती, पर्सनल लोन में भी नहीं करेगी, क्योंकि भाई साहब क्यों करेगी तुम पे केस यार, तुम्हें क्यों कोई वो करना चाहता है। क्योंकि मान लो अगर उन्होंने सेक्शन 25 का केस डाल भी दिया 6 महीने के बाद, 9 महीने के बाद, 1 साल के बाद, ठीक है, तो मेरे भाई क्या होगा, तुम वहां जाओगे सेम डे बेल लोगे, क्रेडिट कार्ड में नहीं लग सकता इसे, ठीक है। जो मैं सेक्शन 25 की चीजें बोल रहा हूँ क्रेडिट कार्ड में नहीं लगेगी, ठीक है, पर्सनल लोन की बता रहा हूँ मैं सेक्शन 25 के बारे में। आप वहां जाओगे सेम डे बेल लोगे, आ जाओगे घर पे, 6 महीने बाद की डेट पड़ेगी, वो तो केस चलता रहेगा, उससे पहले आपकी सेटलमेंट हो जाएगी 10% में, और बताइए। तो इसीलिए बैंक कभी भी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता है, वो आपसे जैसे 3 मंथ आपके हो जाएंगे, लोन NPA हो जाएगा, आपसे सेटलमेंट की बातें करेगा। फिर ये एक काम करिए, आप 60% दे दीजिए, आप बोलोगे नहीं 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 जी मैं 60% नहीं दूंगा, मैं तो 5% दूंगा, वो कहेगा 5% में थोड़ा सेटलमेंट होती है, ये कोई तरीका थोड़ा हुआ। आप क्या ठीक है कोई बात नहीं भाई, नहीं कर रहा मैं सेटलमेंट, चल ठीक है, जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं पैसे दे दूंगा। अगले महीने एजेंसी चेंज होगी, फिर वो कहेगा 40% पे कर लेते हैं, उसके अगले महीने एजेंसी चेंज होगी, वो कहेगा 30% पे कर लेते हैं, उसके अगले एजेंसी चेंज होगी, वो कहेगा 20% पे कर लेते हैं, ऐसे करके आपका 10-15% पे आ जाएगा, आपका लोन आराम से सेटल हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्रेडिट कार्ड में आपके ऊपर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। हाँ, इनके पास एक तरीका होता है कि ये सिविल सूट फाइल कर सकते हैं आपके अगेंस्ट, ठीक है, क्रेडिट कार्ड में भी और पर्सनल लोन में भी, ठीक है, जो पैसे दिए हैं उसके, लेकिन ये करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, अब ये भी पूछ लो, आप पे ये करेंगे क्यों नहीं, मैं बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर इन्होंने सिविल सूट फाइल करा तो कम से कम नहीं तो 30 साल लगेंगे। मैं 3 साल नहीं कह रहा मेरा भाई, 30 साल कम से कम लगेंगे केस को सॉल्व होने में। और उसके बाद भी आप जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर दिया भाई पैसे पे कर इनके बैंक वालों के, ठीक है, 30 साल बाद आप जाइए हाई कोर्ट में, वहां से फिर और कम से कम 10-12 साल खींचेगा केस। तो इसीलिए कोई प्रकार की कार्रवाई आप पे नहीं हो सकती। इसलिए मैं आज हंस के बात कर रहा हूँ आपको। और बताइए, आप लोग डरे रहते हो ना, मैं देखो और बताओ, मेरी चेहरे की हंसी देख के आपको पता चल रहा होगा कि आपको कुछ नहीं होने वाला, और बोली, ठीक है, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। अगर होती है सेक्शन 25 की तो भाई साहब बेल ले लो, ठीक है, सेम डे जाके बेल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट कार्ड में किसी तरीके की सेक्शन 25 लग नहीं सकती, किसी तरीके का सेक्शन 138 लग नहीं सकता, और किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। होगी तो सिर्फ और सिर्फ सेटलमेंट, वो भी 10 और 15% के बीच में हो सकता है। 10%, उससे भी अच्छी आपकी किस्मत हो सकती है। मैंने तो कई सेटलमेंट 7% पे भी करवाए, और बताइए, ठीक है। तो इसीलिए आपकी केसेस के ऊपर होता है। देखो कुछ केसेस में आप चाहते हो कि जल्दी कर लो, जैसे कुछ केसेस में हमने 20% में भी करवाई है सेटलमेंट। वो क्यों करवाई है मैं बताता हूँ, क्योंकि बंदे को करना ही नहीं था, वो चौथे मंथ में ही करना चाहता था कि भाई मेरे को रखना ही नहीं यार इनका, ठीक है। आपने पैसे लिए हैं, आपके पास थे तब आप दे रहे थे, आपके पास अब नहीं है तो नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, कोई आप पे कोई दबाव नहीं है, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये रिकवरी एजेंट चौन्नी छाप जो 10वीं फेल है, वो आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। हम बैठे हुए हैं जब यहाँ पर, हमारा नंबर आ रहा है, कुछ ज़्यादा परेशान हो तो हमें मैसेज करिए, हम पे बात करिए, ऑन कॉल हम आपका सारा सोल्यूशन निकाल के देंगे, क्या करना है आपको क्या नहीं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि RBI तक में जाके हम लोग जो ये चौन्नी छापों को फोन करके गुस्सा कर रहे हैं ना आप पे, चिल्ला रहे हैं आप पे, उनकी नौकरी तक खा सकते हैं हम लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। क्रेडिट कार्ड अगर आपने ले रखा है, चाहे वो 1 लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, आपका बैंक कुछ भी नहीं कर सकता। इन शॉर्ट मैंने आज आपको बता दिया, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। अगर फिर उसके बाद भी आपको कोई परेशानी लग रही है
तो यहाँ पर मेरा नंबर है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिए, ठीक है। और हम आपकी सारी परेशानियों का सारा सोल्यूशन निकाल के देंगे, ठीक है। चाहे फिर नोटिस का हो, हैरेसमेंट का हो, होम विजिट का हो, या फिर किसी और प्रकार का हो, किसी भी प्रकार का नोटिस लोन से रिलेटेड हम लोग देख लेंगे आपका, किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी हो लोन से रिलेटेड, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे मैसेज डाल दीजिएगा अगर आपको कोई परेशानी तो। जय हिंद।